किस दिशा में होना चाहिए हमारे घर में भगवान का मंदिर। हमारे हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान की पूजा बहुत ही अनिवार्य होती है। हमें अपने घर में भगवान के मंदिर की भी स्थापना करनी चाहिए। वैसे अक्सर देखा जाता है कि लोग बाहर मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, परंतु फिर भी घर में एक पूजा स्थान भगवान का छोटा सा मंदिर होना बहुत ही आवश्यक है। उस मंदिर की स्थापना किस दिशा में होनी चाहिए, किस जगह पे होनी चाहिए और उसे कैसे करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आज के वीडियो में हम लोग आप लोगों को बस इसी के बारे में बताने वाले हैं। मंदिर का निर्माण करने से पहले सबसे प्रमुख बात यह है कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि मंदिर किस दिशा में होना चाहिए। मंदिर को हमेशा उत्तर और पूर्व दिशा का कोना जो होता है उस दिशा में भगवान के मंदिर की स्थापना करनी चाहिए। उस जगह को ईशान कोण कहते हैं और यह जगह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सबसे पवित्र, सबसे शुद्ध और सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली जगह जो होती है वो ईशान कोण की जगह होती है। उसी जगह पे भगवान के मंदिर की स्थापना करनी चाहिए। कितनी दूर पर होना चाहिए हमसे भगवान का मंदिर, दूसरी बात ये बहुत मायने रखती है। लोग अक्सर करके अपने बराबर ही भगवान का मंदिर रखते हैं बैठकर पूजा करने के लिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमारे चरणों के बराबर ही भगवान के चरण होते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमें नुकसान उठाने पड़ते हैं, हमारे परिवार पे संकट बरकत सब चली जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान का मंदिर इतनी दूरी पर होना चाहिए कि जब हम बैठें तो उनके चरण हमारे हृदय तक पहुंच सके, बस इतनी दूरी होनी चाहिए। और तीसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग अक्सर करके अपने पूर्वजों मृतक लोगों की तस्वीरें भगवान के सामने लगा देते हैं, साथ में बैठकर जब पूजा करते तो उनकी भी पूजा हो जाती है। यह बात का विशेष ध्यान रखो। अगर अपने पूर्वजों की तस्वीर लगानी ही है तो भगवान से मंदिर से नीचे लगा करके आप वहाँ पर पूजा कर सकते हैं। और चौथी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान का मंदिर किस जगह पे होना चाहिए। उस हमेशा ऐसी जगह पे भगवान का मंदिर हो जहाँ पर हम बिना शुद्ध हुए उस मंदिर में ना जा सकें, मतलब अवगमन का रास्ता ना हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी भी स्थिति में मंदिर वाली जगह पर चले जाते हैं। हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि बिना शुद्ध हुए उस जगह पर हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि उसी मंदिर में लोग जैसे बैठक कक्ष या कोई सामान रखा उसको लेने के लिए चले जाते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखो, मंदिर जब भी बनाओ उसकी जगह अलग होनी चाहिए। इससे भी हमें दोष लगता है और हम संकट उठाते हैं, हमारे परिवार में बरकत नहीं होती है। पांचवी बात, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि मंदिर को कभी भी अपने बैठक कक्ष या विश्राम कक्ष यानी बैठने की जगह या लेटने की जगह हो उस कमरे में नहीं होनी चाहिए। मंदिर को हमेशा उसकी जगह अलग ही होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पे मंदिर रखने से हमें संकट उठाने पड़ते हैं। और छठी बात सबसे मायने रखती है ये कि कुछ लोग भगवान की पूजा करके आरती का दीपक उनके सामने रख देते हैं। ये कभी मत करना। आरती का दीपक आरती करके हमेशा दक्षिण दिशा में रख देना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है ये कि अपने घर में एक तुलसी का पौधा बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि तुलसी का पौधा ऐसा पौधा है जो हमारे घर के सारे दोषों को नष्ट कर देता है। हमेशा तुलसी के पौधे की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। इससे हमारे घर के जो भी दोष हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और घर में कभी भी ऐसी हिंसावादी तस्वीरों को नहीं लगाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखो, चाहे वो बैठक कक्ष हो, चाहे भगवान का मंदिर हो, कोई भी हो, उसमें हिंसावादी तस्वीरों को हमेशा नहीं लगाना चाहिए। अब जी छोटी छोटी बातें हमारे ज़िंदगी में कभी बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर देती हैं। हम मुसीबतों में पड़ जाते हैं, हमारे घर से बरकत चली जाती है और आखिरकार हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमने ऐसा क्या किया। इन छोटी छोटी बातों को समझ करके ही और उनकी विधि पूर्वक उन्हीं के अनुसार हम हर कर्म करें
तो हम संकट में कभी नहीं पड़ सकते। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने बताया कि घर में मंदिर की स्थापना कैसी होनी चाहिए, किस जगह पे होनी चाहिए और इसको करने से क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।